प्रिय बच्चों, मैं प्रदीप गुप्ता सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2। आज हम लोग अगले सप्ताह के पाठ्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम लोग पाठ 2 की ओर चल रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आपने पाठ 1 को पूरा कर लिया होगा। पाठ 2 का आप सबसे पहले हम वाचन करेंगे और समझेंगे। मछली और मेढक। किसी तालाब में एक मछली रहती थी, गोल मटोल सुंदर मछली। हर समय पानी में खेलती, इधर से उधर तैरती रहती। उसी तालाब के किनारे एक मेढक भी रहता था। वह हर समय उछलता कूदता रहता, कभी पानी में कभी पानी के बाहर। मेढक का जब मन होता वह तालाब में आ जाता और मछली के साथ खेलता। कभी मन होता तो वह ज़मीन पर इधर उधर छलांगे लगाता और फिर तालाब में तैरती मछली से बातें करने लगता। इस तरह दोनों अच्छे मित्र बन गए। एक दिन मछली ने मेढक से कहा, तुम्हें ज़मीन पर उछलते और छलांग लगाते देखकर अच्छा लगता है। मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ज़मीन पर उछलूं कूदूं। सारा दिन पानी में तैरते तैरते ऊब जाती हूँ। मेढक ने समझाया, तुम पानी के बिना नहीं रह पाओगी। मैं तो जल और थल दोनों में रह सकता हूँ। तुम भूल कर भी ज़मीन पर आने की मत सोचना। मछली नहीं मानी। वह सोचने लगी, मेढक झूठ बोल रहा है। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भला मैं ज़मीन पर क्यों नहीं रह सकती। बस फिर क्या था, उसने एक लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसका दम घुटने लगा, वह तड़पने लगी। तभी मेढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने किसी तरह मछली को वापस पानी में धकेला। पानी में पहुंचते ही मछली सांस लेने लगी। उसकी जान में जान आई। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि सब प्राणी अलग अलग होते हैं। मछली के लिए पानी ही सब कुछ है। वह पानी के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। तभी तो कहते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि प्रकृति ने सभी जीवों को उसकी अपनी अपनी विशेषता दी है। जिस प्रकार प्रस्तुत कहानी में दो जीव मछली और मेढक की बातें की गई हैं, जहां मछली को प्रकृति ने यह विशेषता दी है कि वह जल में भीतर तक आसानी से रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। वहीं मेढक को यह विशेषता दी गई है कि वह जल और थल दोनों में रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। प्रिय बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को देख करके नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने पर हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से मेढक को देख करके इस कहानी में मछली ने जल से बाहर निकलकर जीवन जीने का प्रयास किया, तो उसके प्राण संकट में पड़ गए थे। ठीक है बच्चों, अब मौखिक प्रश्न है, मछली कहाँ रहती थी? मछली जल में, तालाब के जल में रहती थी। मछली ने मेढक से क्या कहा? मछली ने मेढक से कहा कि तुम्हें ज़मीन पर उछलते और छलांग लगाते देखकर मुझे अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है कि
मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर उछलू कूदूं। सारा दिन पानी में तैरते तैरते मैं ऊब जाती हूँ। मेढक जल के साथ साथ कहाँ रह सकते हैं? मेढक जल के साथ साथ धरती पर भी रह सकते हैं। मछली कौन सी बात अच्छी तरह समझ गई? मछली अच्छी तरह समझ गई कि सभी प्राणी को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है। हम मछलियाँ पानी में रहने के लिए ही बनी हैं, इसलिए हमें इस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, शब्द और अर्थ हैं, इन्हें आप देखें। मित्र, दोस्त, अंतर, फर्क, भिन्नता, कठिनाई, तकलीफ में होना, परेशान होना, परेशानी में पड़ना, जीवित, जिस वस्तु में जीवन हो। मुहावरे, मुहावरे वैसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ, जो शब्द जैसे लिखे होते हैं उनके अर्थ उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। दम घुटना, दम घुटना का मतलब होता है कि किसी के सांस लेने में जब मुश्किल हो, दिक्कत हो, तो हम कहते हैं उसकी दम घुट रही है। जान में जान आना, जब हमारे प्राण संकट में हो और हम बच जाएं, मृत्यु से जब हम बच जाते हैं, तो एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं जान में जान आ गई। अब अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न है, मेढक को देखकर मछली के मन में क्या इच्छा जगी? तो मेढक को देखकर मछली के मन में यह इच्छा जगी कि मैं भी धरती पर घूमूं। मेढक की नकल करने पर मछली का क्या हाल हुआ? मेढक की नकल करने पर मछली के प्राण संकट में पड़ गए। मन करता है मैं भी तुम्हारी तरह उछलू कूदूं। यह मछली ने मेढक से कहा, तुम भूल कर भी जमीन पर आने की मत सोचना। मेढक ने मछली से कहा। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। मेढक और मछली अच्छे मित्र बन गए थे। सही बात। मछली का मन भी मेढक की तरह जमीन पर उछल कूद करने का करता था। सही बात। पानी से बाहर आकर मछली आराम से सांस ले रही थी। नहीं, गलत बात। मछली को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेढक ने मछली को वापस पानी में धकेला। जी, बिल्कुल सही बात। कौन क्या कहलाता है बताना है। जल में रहने वाले जीवों को, प्राणी को हम जलचर कहते हैं। थल में रहने वाले प्राणी को हम थलचर कहते हैं। नभ में रहने वाले प्राणी को हम नभचर कहते हैं। और जो वैसे जीव जो थल पर और जल में, जल थल दोनों में रहते हों, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। अब देखिए और बताइए कि ये जानवर कहाँ रहते हैं। तो बंदर जो रहता है पेड़ पर रहता है। चूहा जो है बिल में रहता है। मधुमक्खियाँ छत्ता में रहती हैं। ये घोड़ा है तो अस्तबल में रहेगा। शेर है तो गुफा में रहेगा। और ये मछली है तो तालाब या नदी, यहाँ पानी दिया तो पानी में रहेगा। चिड़िया है तो घोंसला में रहेगी। और गाय हैं तो गाय के लिए यहाँ पर दिया हुआ है गौशाला, तो गाय गौशाला में रहेंगी। ठीक है बच्चों, एक शब्द है, इनको बार बार पढ़िए, मेरे साथ दोहराइए और फिर पापा या मम्मी को बोलिएगा या मोबाइल को दोबारा लगा लीजिएगा। मैं बोलूँगा और आप सुन सुनकर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। छलांग, अंतर, कठिनाई, मेढक, हिम्मत। वाचन कौशल में क्या है कि इस पेज को
पढ़ करके अपने पापा और मम्मी को सुनाना है। सुंदर सुंदर पढ़ना है आपको, ठीक है। और अपनी कॉपी में पानी के बारे में 5 पंक्तियां लिख करके रखनी हैं, ठीक है बच्चों। ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस तस्वीर को देख करके इसके बारे में आप 10 पंक्तियां लिखेंगे, ठीक है। कितने पंक्तियां लिखेंगे? 10 पंक्तियां लिखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आपके द्वितीय वर्ग की यह हिंदी की क्लास पसंद आई होगी। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों को दिक्कत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939928825 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप अपने माता पिता को ज़्यादा तंग नहीं करते होंगे, सभी बच्चे अच्छे से रहते होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, हाथों को बड़े अच्छे से साफ करते होंगे। सभी बच्चों को दुआ और आशीर्वाद। धन्यवाद।